अब मैं आपके लिए BTTH और सोल लैंड के लेवल की ही सीरीज लाई हूँ, जिसके अंदर मेन हीरो मरकर फिर से जन्म लेता है और अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करता है। ये BTTH के ही राइटर ने बनाई है, इसलिए आपको इसमें वही फील आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम किन फेंग नाम के एक प्रैक्टिशनर को देखते हैं, जो कि बहुत ताकतवर है और वो इटर्नल फ्लेम को हासिल करने के लिए कल्टीवेट कर रहा है। हर एक कल्टीवेशन की दुनिया में जैसे कल्टीवेशन की लेवल्स होती हैं, तो किन फेंग कल्टीवेशन की टॉप लेवल, जिसका नाम मार्शल एम्परर है, उस पर पहुंच गया है। अगर वो खुद को अब इटर्नल फ्लेम से ब्लेंड कर लेता है तो वो अमर हो जाएगा। लेकिन तभी जब वो ये कर रहा होता है, तब उसके ही अपने डिसाइपल और उसके भाई उसे धोखा देकर उस पर हमला कर देते हैं। वो उस पर पूरा पहाड़ देकर मारते हैं। इस आदमी का नाम जाओ हुआ ही है और वो खुद इस इटर्नल फ्लेम को हासिल करना चाहता है। जाओ को उसने बहुत खास माना था, लेकिन अपने ही भाई से धोखा खाते देख किन फेंग टूट जाता है। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और उसके अटैक से बचने लगता है। दोनों में आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही है, जिस पर वो अपने भाले से किन फेंग पर जानलेवा हमला कर रहा है। किन फेंग अभी अभी अपने लेवल्स को बढ़ा रहा था, इसलिए उसकी बॉडी कमजोर है और वो जैसे तैसे उसके अटैक से बच रहा है। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी हर एक संभव कोशिश नाकाम हो जाती है और वो घायल होने लगता है। किंग फेंग ने थोड़ी सी जो इटर्नल फ्लेम एब्सॉर्ब की थी, उसका यूज करके वो उस पर हमला करता है और फिर गुस्से में जाओ पर कंटिन्यूअस पंचेस मारता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे खास दोस्त थी उसे धोखा देगा और वो उसे इटर्नल फ्लेम पन से दूर फेंक देता है। अब वो धोखेबाजों को माफ नहीं कर सकता, इसलिए किन फेंग उस पर जानलेवा हमला करने लगता है। लेकिन अभी भी जाओ उस पर भारी पड़ता है। किन फेंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब जाओ इटर्नल फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन किंग फेंग कहता है कि मैं तुम्हें इस फ्लेम को कभी हासिल नहीं करने दूंगा। और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो अपनी सारी कल्टीवेशन पावर को यूज करके बहुत बड़ा धमाका करता है और उसमें उस पूरी जगह को तबाह कर देता है और खुद भी मारा जाता है। अब फिर हमें यहाँ की कल्टीवेशन लेवल बताई जाती है, जो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगी। अब क्योंकि धमाके में इटर्नल फ्लेम के वो कांटेक्ट में आ गया था, इसलिए उसकी सोल अमर हो जाती है। उसकी आत्मा बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए उसकी आँख 10,000 साल बाद खुलती है। उसकी सोल को जल्दी से एक बॉडी चाहिए, वरना उसकी सोल भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो तियानशुई टाउन में जल्दी से जाता है। तियानशुई टाउन के एक चौराहे पर हम एक अलग लड़के को देखते हैं और इसका नाम भी किन फेंग है। उसको शेन फैमिली के लोग पीट रहे हैं, क्योंकि किन फेंग शेन फैमिली की एक लड़की से शादी करना चाहता है। असल में किन फैमिली और शेन फैमिली के बीच शादी का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब शेन फैमिली वो एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं। शेन फैमिली के ये लड़के किन फेंग को बुरी तरह पीट रहे हैं कि अगर तुमने हमारी बहन के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी खैर नहीं। आखिर तुम्हारी किन फेंग की औकात ही क्या है जो तुम हमारी फैमिली में शादी करोगे। किन फेंग उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो बस रो रो कर ये कह रहा है कि मुझे उससे एक बार बात करा दो। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी तो मैं पीछे नहीं पड़ूंगा। लेकिन शेन जिंगहान बहुत ज्यादा निर्दयी है। जिंगहान किन फेंग की एक नहीं सुनता और उसे जोरदार किक मारते हैं, जिससे किन फेंग वहीं मर जाता है। ये सब किन फेंग की आत्मा भी देख रही है और उसे मरे हुए किन फेंग के लिए बुरा भी लगता है। लेकिन वो जिंगहान की बॉडी में जाना चाहता है, क्योंकि जिंगहान अमीर फैमिली का ताकतवर लड़का है। उसे अमीर जिंदगी जीनी है, इसलिए किन फेंग खुद को जिंगहान की बॉडी में ले जाने लगता है। लेकिन वो ले जा नहीं पा रहा होता, क्योंकि जिंगहान नाच रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, और किन फेंग को मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। और इसी भागदौड़ में गलती से किन फेंग की आत्मा मरे हुए किन फेंग के शरीर में चली जाती है। मरे हुए किन फेंग की वहाँ तभी बहन आती है। ये उसकी सौतेली बहन है और ये अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगती है और जिंगहान पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला। जिंगहान को थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है और वो उसकी बहन के संग बदतमीजी करने लगता है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं रह लेती। वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन तभी किन फेंग की आत्मा और किन फेंग की बॉडी पूरी तरह मर्ज हो जाती है और वो खड़ा होकर जिंगहान को रोक देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और डरने लगते हैं। किन फेंग जिंगहान को गर्दन से उठाता है और उसे हवा में ले जाकर पीटने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इस लूजर किन फेंग की बॉडी में आ गया। किन फैमिली गरीबी में है और अभी ये बॉडी भी बहुत कमजोर है, इसलिए वो अपने इस गुस्से में जिंगहान को बुरी तरह पीट डालता है। उसकी इस नई ताकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतना ताकतवर कब हुआ। जिंगहान अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मेरी शेन फैमिली इसका बदला लेने जरूर आएगी। अब वो लड़की किन फेंग को देखने आती है
कि आप ठीक तो हो, लेकिन किन फेंग ने इतने सालों बाद किसी सुंदर लड़की को देखा होता है तो वो उसको देखकर बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी में वो पुराने वाले किन फेंग की मेमोरीज में पहुंच जाता है और उसे किन फेंग की लाइफ के बारे में पता चलता है कि किन फेंग बहुत ज्यादा जीनियस और ताकतवर लड़का था। हर कोई उससे डरता था और उसकी फैमिली का नाम भी बहुत बड़ा था। लेकिन फिर उसकी शादी शेन फैमिली की एक लड़की जिसका नाम शेन जिंग्यू है उससे फिक्स हुई। किन फेंग जिंग्यू से प्यार करने लगा और वो एक दूसरे के क्लोज आने लगे। लेकिन जिंग्यू एक बुरी लड़की है और उसने ये क्लोजनेस मन से बढ़ाई। उसके पास एक जादुई नेकलेस है जिसका यूज करके वो किन फेंग की सारी कल्टीवेशन उससे छीन लेती है। उस दिन के बाद से ही किन फेंग इतना ज्यादा कमजोर हो गया और सब उसे लूजर कहने लगे। उसकी फैमिली का नाम भी मिट्टी में मिल गया और वो कर्जे में डूबने लगे। किन फेंग ये सब जानकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा नेकलेस तो उसके पिछले जन्म में उसके धोखा देने वाले दोस्त के पास था, तो अब ऐसा पार इसके पास कैसे आ गई। किन फेंग की बेहोशी से आंख भी खुल जाती है और वो किन फैमिली के अंदर है। वो डिसाइड करता है कि जिंग्यू से मिलकर वो इसके बारे में पता जरूर लगाएगा। वो अपनी अब इटर्नल फ्लेम को निकालता है और कल्टीवेशन लेवल को चेक करता है। वो सोल पार चेक करने वाले टार पर अपनी सारी सोल पार यूज करता है और उसे लगता है कि उसकी सोल पार बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तो सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है। और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कई 100 साल प्रैक्टिस करके वो वाली कल्टीवेशन हासिल की थी और उसे अब फिर से सब यहाँ करना होगा। अब तभी उसकी बहन वहाँ आती है और इटर्नल फ्लेम से उसके कपड़े जल गए थे, इसलिए वो जल्दी से उससे छुप जाता है। असल में शेन फैमिली की शेन जिंग्यू यहाँ असेंबली हॉल में आई है और वो उनकी फैमिली को तंग कर रही है, इसलिए उसकी बहन तुरंत उसे चलने को कहती है। किन फेंग हालांकि अभी इटर्नल फ्लेम को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट नहीं हुआ है, लेकिन अपनी पुरानी प्रैक्टिस से वो उस तरह के खतरे को तो आसानी से झेल सकता है। शेन जिंग्यू अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आई है जो काफी ताकतवर है और वो जबरदस्ती एंगेजमेंट लेटर्स वापस मांगती है। किन फैमिली का हेड किन जेंग है और वो मना कर देता है कि तुम ये शादी ऐसे नहीं तोड़ सकते। शेन जिंग्यू किन जेंग को धमकाने लगती है कि अगर तुमने वो पेपर्स वापस नहीं किए तो हम तुम्हें यही मार देंगे। वो बॉडीगार्ड अब किन जेंग से लड़ने लगता है जिसमें वो आसानी से किन जेंग को हरा देता है। बॉडीगार्ड को कोई भी एफर्ट करना नहीं पड़ रहा था और वो किन जेंग के हर एक अटैक को आसानी से रोक दे रहा है और फिर उसे जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। अब किन फैमिली के सैनिक भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन जब हेड कुछ नहीं कर पाया तो ये बेचारे सैनिक कब तक टिकेंगे। शेन जिंग्यू किन जेंग को मारने का ऑर्डर दे देती है और सैनिक उसको मारने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी वहाँ किन फेंग आ जाता है। किन फेंग एक ही बार में उन सैनिकों को दूर हटा देता है और फिर तुरंत वो बॉडीगार्ड भी उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और उन दोनों की मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन किन फेंग को कई 100 सालों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है और वो आसानी से उस बॉडीगार्ड को हरा देता है। वो बॉडीगार्ड बाहर जाकर गिरता है और सभी उसकी इस नई ताकत को देखकर हैरान है। खुद शेन जिंग्यू भी हैरान है कि आखिर ये इतना ताकतवर कब हो गया। वो सैनिक भी अब किन फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें किन फेंग अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करके अकेले ही हैंडल कर लेता है। वो सैनिकों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उनके अंदर के सारी मांसपेशियां वहीं जल जाती हैं। जो सैनिक भागने की कोशिश भी करता है किन फेंग उसे भी पकड़कर मार डालता है। शेन जिंग्यू उसको छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो सब उसका ड्रामा है। वो कहने लगती है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मुझे तो ये शादी तोड़ने के लिए फोर्स किया था। वो ये ड्रामा फिर से उसकी सोल पार को खींचने के लिए कर रही है, लेकिन ये वाला किन फेंग सख्ती से काम लेता है और पिघलता नहीं है और उसे जोरदार थप्पड़ मारकर रोक लेता है। शेन जिंग्यू रोकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन किन फेंग उसके पेंडेंट का राज जाने बिना उसे नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो उसे रोकता है और उसे गुस्सा दिलाने के लिए एंगेजमेंट के सारे लेटर्स के बदले उससे बहुत ज्यादा मोटी रकम मांग लेता है। वो रकम शेन जिंग्यू को देनी ही पड़ती है क्योंकि वो यहाँ एंगेजमेंट लेटर्स को वापस लेने आई थी। और फिर लास्ट में किन फेंग उसे ब्रेकअप लेटर भी दे देता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली की ये औकात नहीं कि वो हमारी फैमिली में शादी कर सके। अब ये सब देखकर शेन जिंग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब अपनी इविल सोल एब्जॉर्ब पावर को यूज करने पर मजबूर हो जाती है। वो अपनी एब्जॉर्ब की हुई सोल्स को उस पर हमला करने को छोड़ देती है और वो सोल्स किन फेंग से लड़ने लगती हैं। लड़ते लड़ते किन फेंग समझ जाता है कि ये मेरे पिछले जन्म के गद्दार दोस्त की ही पास हैं। वो जाओ को यहाँ फील कर पा रहा है और फिर वो लड़ाई में उसके नेकलेस को उससे छीन लेता है और फिर उसे जोरदार मुक्का मारकर सड़क पर फेंक देता है। शेन जिंग्यू कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती, सब उसी पर हंसे जा रहे हैं। अब इतना लड़ने के बाद किन फेंग की बॉडी वहीं गिर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं कि इतनी बड़ी फाइट्स को संभाल सके, इसलिए अब उसको सोल पार बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करनी होगी
और कल्टीवेशन के लिए उसे पिल्स और दवाइयाँ चाहिए होंगी। वो अपने फादर से जो भी दवाई है उन्हें लाने को कहता है, लेकिन वो उसके लिए इनफ नहीं थी क्योंकि उसे और ज्यादा खास दवाइयों की जरूरत है। वो अब मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड बनाने लगता है ताकि वो किसी ऑक्शन हाउस में जाकर इस दवाई को किसी और पिल या एलिक्सर से एक्सचेंज कर सके। वो अपना पॉट निकालता है और उसमें आग लगाकर पिल बनाने लगता है। फाइनली अपनी एटर्नल फ्लेम का यूज करके उसकी पिल तैयार हो जाती है और वो क्यान सिंह पेविलियन नाम के ऑक्शन हाउस में इसे बेचने के लिए जाता है। वो चिल्ला कर कहता है कि मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे तुम्हारा तुरंत सोल पावर इंक्रीज हो जाएगा। ये सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि ऐसी मेडिसिन तो खुद इस ऑक्शन हाउस के पास नहीं है। अब तभी एक आदमी जो ऊपर से ये सब देख रहा है वो कहता है कि तुम बस प्री सेलेशियल रिलम पर हो और फिर भी इतना घमंड। वो उस पर तुरंत हमला कर देता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट कल शाम 6 बजे रिलीज होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।